झारखंड की सियासत में दिल्ली की दखलंदाजी पूरी तरह से आ गई है। हम आपके सामने एक बड़ी खबर ला रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपका कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा की। एक बड़ी खबर आई है कि कल्पना सोरेन को लेकर हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी को लेकर, जो गांडे से विधायक हैं और राजनीति में और आजकल के मंच पर जो झारखंड में हो रही है, उसमें कल्पना सोरेन की दहाड़ हर जगह सुनाई पड़ रही है। अब दिल्ली में वो खड़गे आवास पहुंची हैं और वहां कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं। किन चीजों पर चर्चा हो सकती है, किन चीजों पर बातें हो सकती हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी इसको देखा जाएगा और वैसे भी इस मीटिंग की और दूसरी चीजें क्या हैं, इस पर हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी बताइए, ये जो एक कह सकते हैं कि बड़ी मीटिंग होने वाली है और किसी को खबर नहीं थी, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और राहुल गांधी और खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जैसे कद के नेता वहां मौजूद हैं, किन चीजों पर वहां बातें होंगी या क्या प्लान होगा? देखिए, अभी जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, यानी खड़गे आवास पर फिलहाल राहुल गांधी, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चारों लोग वहाँ पर मौजूद हैं और चारों लोग के बीच में वार्ता चल रही है। अब चूंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है तो समझा जा सकता है, आसानी से हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि बातचीत किस चीज़ को लेकर हो रही होगी। जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग के मसले को लेकर ये बातचीत चल रही है। वैसे और क्या डेवलपमेंट आएगा वो भी हम बताएंगे जब मुलाकात खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या कोई मीडिया से बात करते हैं ये लोग या नहीं करते हैं तो भी हम जो जानकारी आएगी वो भी बताएंगे। फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये अचानक प्रोग्राम बना है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अचानक फ़ोन कॉल आया है और तब ये लोग इमरजेंसी में, मतलब कहा जा सकता है कि आनन फानन में बुलाया गया है। तो इसको कांग्रेस का इन्विटेशन माना जाए? इनविटेशन क्या, कांग्रेस देखिए, झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी तीनों साथ में चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में, और इस बार भी तीनों के साथ लड़ने की प्रबल संभावना है, या तीनों साथ में हैं ही, सरकार में शामिल भी हैं तीनों दल के नेता। इस बार वाम दल की भी एंट्री होने वाली है। तो सीट शेयरिंग का जो मसला फंसा हुआ है, चूँकि सीट में दावेदारी सब लोग की तरफ से ज़्यादा सीट की जा रही है। कांग्रेस को पिछली बार 31 सीट मिली थी, 16 सीटों पर विधायक चुने गए थे, 43 सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ा था और 7 सीटों पर आरजेडी। लेकिन कांग्रेस की डिमांड इस बार कुछ ज़्यादा है, चूँकि 2 विधायक जो जेवीएम से टूट करके आए थे वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो 31 + 2 33 हो ही जाते हैं, यानी 16-2 18 विधायक फिलहाल आज की तारीख में कांग्रेस के कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में, और जो गुलाम अहमद मीर हैं जो झारखंड चुनाव के प्रभारी हैं और जो दुरू विधानसभा सीट से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे और जीते भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं, 35 सीटों की डिमांड की भी जा रही है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाए? देने वाले कांग्रेस मांगने वाली है और देने वाले हेमंत सोरेन, यानी जेएमएम वहाँ पर झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में है, बड़ी पार्टी है, 30 विधायक भी हैं आज की तारीख में। तो इसीलिए इन्हीं सारे मसलों पर को सुलझाने के लिए जो पेच फंसा हुआ है कुछ सीटों पर, चूँकि जेएमएम का दावा है कि कुछ सीटें कम होगी, इस बार कांग्रेस को जितनी पिछले दफ़ा मिली थी उससे भी कम दी जा सकती है, भरपाई की जा सकती है वाम दलों को सीट दे करके। आरजेडी की जो 7 सीट दी गई थी उसमें भी कमी आ सकती है, और चूँकि हेमंत सोरेन या जेएमएम अपने कोटे से वाम दल को सीट नहीं देने जा रहा है तो कटौती होगी कांग्रेस के कोटे से और जो आरजेडी है उसी के कोटे से। तो इन्हीं सारी संभावनाओं को टटोलने के लिए बुलाया गया है, और चूँकि अब ये जोड़ा जा सकता है, कनेक्शन जोड़ा जा सकता है कि कल ही परिणाम सामने आया है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, तो हरियाणा में कैसे जीतते जीतते कांग्रेस हारी है, तो उसके बाद से ये गलती जो चूक हुई है वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये गलती, और मतलब दोबारा फिर से गलती ना हो जाए, चूक जो हुई है उसको दुरुस्त किया जाए। तो समय रहते इसकी कवायद शुरू हो गई है। अब से, इससे पहले, आज के पहले आपको याद होगा एक बार और ये लोग गए थे, हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग के मसलों को लेकर तीनों दलों के बीच में कोई समन्वय स्थापित नहीं हो सका है, कोई सहयोग, तीनों दलों की बातचीत नहीं हुई है। तो और इधर एनडीए की आप बता सकते हैं कि आजसू या बीजेपी या फिर जेडीयू, सबकी तरफ से रेस है। खासतौर पर बीजेपी ने लगातार बैठकें की है, वहाँ के जो चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, शिवराज सिंह चौहान या हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जो चुनाव समिति की, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें उम्मीदवारों के नाम स्क्रूटनी की गई है,
3 नाम भेजे गए हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई है, बंद लिफाफा लेके गए थे बाबूलाल मरांडी, और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिरी मुहर भी लगने वाली है। यानी दशहरा के अगले दिन या दशहरा से के आसपास में एनडीए अपनी पहली लिस्ट यानी बीजेपी पहली लिस्ट जारी भी कर सकती है। सुदेश महतो से आपने देखा होगा किस तरीके से 3 राउंड की मुलाकात हो चुकी है अमित शाह से, हिमंता बिस्वा शर्मा से तो बातचीत होती ही रहती है। तो एनडीए में या बीजेपी में गहमागहमी है चुनाव को लेकर, झारखंड विधानसभा को लेकर के चुनाव को लेकर के। लेकिन वहीं महागठबंधन की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें तो सब लोग इंडिविजुअल कार्यक्रम जरूर चला रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव हो रहा है, आपस में अभी तक बैठ भी नहीं पाए हैं। हालांकि इंडिविजुअली नेता गुलाम मोहम्मद मीर से मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन की, तो इसी सारी चीज़ों पर मसलों को सुलझाने के लिए एक फाइनल खाका तैयार करने के लिए कि किसको कितनी सीट दी जाएगी, कौन सी सीट एक्सचेंज होगी। यानी कि पिछली बार जहां पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, वो सीट इस बार जेएमएम अपने पास भी ले सकता है, ये भी खबर है। तो वैसी सीटों में कौन सा एक्सचेंज होगा, पुरैया हाट और मांडर की सीट और प्लस हो रही है, यानी 31+2 जो हो रहे हैं, जो 2 विधायक आए हैं जेबीएम से, और एक हालांकि वो बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द हो गई तो फिर उनकी पुत्री उपचुनाव में जीती हैं वहाँ पर मांडर से, तो उसके बदले में कौन सी सीट एक्सचेंज होगी इधर। तो इस सारी चीज़ों पर मतलब जो सॉर्ट आउट करने की बात है कि जो पेंच फंसा हुआ उसको सुलझाया जाए, और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत होगी वो बेहद निर्णायक होगी, और विजयादशमी के बाद यानी दशहरा के बाद हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी पहली लिस्ट जारी करने वाली है, एनडीए के गठबंधन का ऐलान होने वाला है, आजसू को कितनी सीटें, जेडीयू को कितनी सीटें, उसी तरीके से महागठबंधन में भी या इंडिया अलायंस में भी सब कुछ तालमेल स्थापित करके अनाउंसमेंट हो सकता है कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन कौन सी सीट लड़ेगी, जेएमएम कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीट लड़ेगा, और राजद को कितनी सीटें दी जाएगी। ये सारा खाका तैयार हो जाएगा। और यही नहीं, अगर जो बातचीत होती है वो सिर्फ अभी तक की बातचीत नहीं होती है, आने वाले दिनों की भी तैयारी होती है कि अगर सरकार बनती है तो फिर क्या भूमिका रहेगी, क्या जो रोटेशन पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद मीर, इस पर भी जो क्रिया की प्रतिक्रिया आई है उस पर भी बातचीत होगी। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, और मुझे लगता है जब जैसे ही मुलाकात खत्म होगी कोई डेवलपमेंट आएगा वो भी हम साझा करेंगे दर्शकों के सामने। एक सवाल इससे और निकलता है आशुतोष जी कि क्या ये माना जाए, जैसा आपने बताया कि हरियाणा और कश्मीर के रिजल्ट के बाद भी एक लिटमस टेस्ट था, उसका इंतजार किया जा रहा था, अब दशहरा है, उसके बाद अनाउंस हो सकती हैं सीटें जिस तरह बीजेपी करेगी, तो क्या ये माना जाए कि हरियाणा में कमजोर परफॉर्मेंस जैसा कांग्रेस से इस बार अपेक्षा की जा रही थी उससे कमजोर, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस इस मीटिंग में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बिल्कुल थोड़ी सी नेपथ्य में चली गई? कांग्रेस अब उस स्थिति में नहीं रही है कि बार्गेन कर पाए या फिर अपने मन मुताबिक या अपनी शर्तों पर है। अब वैसी स्थिति झारखंड में भी नहीं है, न बिहार में है और न ही महाराष्ट्र में अब रही है। कांग्रेस को अपनी मतलब राजनीतिक हैसियत का अंदाजा है, और यही वजह है कि इस परिस्थिति में भी वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान न उठाना पड़े, या फिर जहाँ पर गठबंधन की भी सरकार बन सकती है वहाँ पे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसी सिलसिले में बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। और कांग्रेस को पता है कि फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के प्रति लोगों की सहानुभूति है, खासतौर पर जेल प्रकरण के बाद से, और कल्पना सोरेन जेल प्रकरण के बाद से एक तरीके से हीरो बनकर उभरी हैं जेएमएम के लिए, एक मास्टर स्ट्रोक ब्रह्मास्त्र की तरह ये हुआ है। तो इसको कैसे भुनाना है, इन्हीं सारी स्ट्रेटेजी पर बातचीत हो रही है, कैसे कैसे कार्यक्रम तय होगा, किसको प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जाएगा, हर एक बिंदु पर मतलब बिंदुवार हर खाका तैयार किया जाएगा, और वहाँ से जब ये लोग आएंगे या मुलाकात खत्म होगी तो ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। तो एक निर्णायक मुलाकात हो रही है, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, खड़गे, राहुल गांधी, यानी दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके दिल्ली में मुलाकात जारी है सीटों के बंटवारे को लेकर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद ये नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद क्या स्थिति बदली है वहां, और झारखंड की सियासत जो आगे जिसकी कभी भी तारीख आ सकती है कि चुनाव कब होगा, कितने कैंडिडेट्स किसके होंगे, चूंकि हम जानते हैं गठबंधन में इस बार, जैसा कि आशुतोष जी ने बताया, कि वाम दलों का भी इस बार इंडिया अलायंस में एक उसको भी सीट की गुंजाइश है, वो भी सीट की डिमांड कर रही है। तो देखते हैं गठबंधन धर्म कैसा निपटा है, देखते हैं हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के बीच कैसी बातें होती हैं, और देखा जाएगा कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। एक बार हम फिर से आशुतोष जी से बात करना चाहेंगे। आशुतोष जी, लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है या कुछ ऐसी खबर आई? अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये आई है कि 3 बजे के वहाँ से गए हैं, 3 बजे चार्टर्ड विमान से गए हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, और कल वो लोग वैष्णो देवी जाने वाले हैं, ये भी सूचना मिल रही है।
यानी कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन माता वैष्णो रानी के दर्शन करने के लिए नवरात्रा का वक्त चल रहा है और सब लोग मंदिरों में मत्था टेकते हैं और चुनाव भी नज़दीक है। तो इस सिलसिले में और पहले जो कार्यक्रम था जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि अचानक बना है, पहले से ही ये कार्यक्रम तय था वैष्णो देवी जाने का, दिल्ली में मुलाकात करने का नहीं था, लेकिन सडन सारी चीज़ें हुई है और फिर ये मुलाकात का वक्त तय हुआ है और मुलाकात का शेड्यूल जारी हुआ है। जी, तो यानी कि अपने गठबंधन की बात करने के बाद एक तरह से भगवान का भी आशीर्वाद लेने के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, या कहा जाए कि यात्रा के दौरान ही उन्होंने सोचा हो कि एक बहुत जो बड़ा काम है सीटों का बंटवारा गठबंधन को लेकर, उस पर भी बात कर ली जाए। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात हो रही है, इसमें क्या चीजें बाहर आती हैं ये देखने वाली बात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ।